देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर ग्लोबल वार्मिंग का ख़तरा जो है लगातार मंडरा रहा है और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस ख़तरे को कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक ऐसे ही शख्स हैं जो इन्वायरमेंट के लिए लगातार काम कर रहे हैं और देश के अंदर जो भी कूड़ा कचरा होता है या इस तरह का सामान होता है जो वातावरण को दूषित कर सकता है या नुकसान पहुंचा सकता है, उसे दूर करके जो है वातावरण जो है अच्छा बनाते हैं। इसी को लेकर इनका नाम जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर दर्ज भी किया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है प्रशांत सिंह जी, इनसे ही बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई है कि आपका नाम जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर दर्ज हुआ है। अब आप थोड़ा सा ये बताइए, आपको इसमें कितनी मेहनत करनी पड़ी और किस चीज़ को लेकर आपका नाम जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में चढ़ा है? बहुत बहुत धन्यवाद। आज काफ़ी पूरे एनवायरनमेंट में एक पोल्यूशन को लेके और वेस्ट मैनेजमेंट को लेके बहुत सारी मिथ्याएं हैं जिसको हम लोग दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लू प्लैनेट एक सिंगापुर बेस्ड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है जिसमें हम लोग अलग अलग वेस्ट को डिफरेंट टेक्निक लगा के उसको प्रोसेस करते हैं, अपसाइकिल करते हैं। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है इस पूरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो है लोगों में जागरूकता फैलाना। और उसी उद्देश्य से हम लोगों ने करीब 3,25,000 बच्चों के साथ जुड़ने की कोशिश की थी, जिसमें से हम लोग करीब 350 स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स दिल्ली एनसीआर के रीजन से रीच आउट किया था। और उन बच्चों के सहयोग से हम लोगों ने 24 घंटे में करीब 4,37,000 केजी वेस्ट 24 घंटे में पेपर वेस्ट को इकट्ठा किया था और उसको अब प्रोसेसिंग के लिए फर्दर दिया था। तो ये रिकॉर्ड इसके पहले अमेरिका के सैन डिएगो शहर के पास था, जो अभी हम लोगों ने भारत में एक रिकॉर्ड बना के एक नई प्राथमिकता को जोड़ देने की कोशिश की है। तो प्रशांत जी, चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, ये रिकॉर्ड जो है भारत के नाम हो गया है अमेरिका के बाद। लेकिन जिस तरह से लगातार प्रदूषण का खतरा जो है वो मंड रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है, बुजुर्ग होते हैं उन्हें भी सांस लेने में दिक्कत होती है प्रदूषण के चलते। तो आपकी क्या मुहिम है कि जिस तरह से जो वातावरण है वो पूरी तरह से स्वच्छ हो जाए? नहीं, तो इसमें देखिए, हम सारे नागरिकों को एक जागरूक नागरिक होने का जो है बीड़ा उठाना पड़ेगा, जिसमें से हम लोग को सबको को अपना इंडिविजुअल रोल, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक ओनरशिप लानी चाहिए इस मुहिम के तहत। और जिसमें जैसे वेस्ट बिहेवियरल चेंज जो लाना है, घरों के अंदर जो गीला और सूखा कचरे को अलग अलग करना है, जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं उनको उस वेस्ट को फर्दर प्रोसेस करने के लिए जो तकनीकी चाहिए उसकी एक पहल जो उन लोग को लानी चाहिए, वो एक शुरुआत करने की ज़रूरत है। काफ़ी कुछ नई तकनीकें आ रही हैं और काफ़ी कुछ पॉलिसीज़ भी चेंज हुई हैं इंडिया के अंदर पिछले दशक के अंदर। बट अभी हम लोग को बहुत एक शुरुआत ही कहेंगे इसको, बट अभी बहुत लंबा सफ़र है इस पूरे प्रोसेस को अंजाम देने के लिए। अच्छा, अगर बात करें कि जो ये वातावरण जो दूषित होता है इसकी मुख्य वजह क्या होती है, ताकि आम जनता जो है उन चीज़ों से बच सके और वातावरण जो है फिर से एक बार फिर से नॉर्मल या ठीक हो सके? क्योंकि हम बचपन में देखते थे कि आसमान के अंदर तारे भी नज़र आते थे, लेकिन अब माहौल ऐसा हो गया है कि हम रात में अगर आसमान में तारे भी देखते हैं तो नज़र नहीं आते। नहीं, बिल्कुल। तो इसमें जैसे हम लोग ने खुद ही देखा है कि पिछले जो 100 साल का डेवलपमेंट हुआ है पूरे पृथ्वी के ऊपर, उस डेवलपमेंट के साथ साथ काफ़ी कुछ चैलेंजेस भी आए हैं हमको, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, अपने जो प्लास्टिक का पोल्यूशन है। तो उन सब डेवलपमेंट के लिए अर्बनाइजेशन के साथ साथ अगर हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये चीज़ें बद से बदतर होती रहेंगी। अभी जैसे पूरा अपना पेरिस एग्रीमेंट था, क्योटो प्रोटोकॉल था, अभी हम लोगों ने सब लोगों ने अलग अलग देशों ने नेट ज़ीरो के ऊपर भी काफ़ी काम करना शुरू किया है। अब इंडिया जैसे नेट ज़ीरो 2070 की रेस में लगा हुआ है। तो काफ़ी कुछ करने को है, लेकिन उस ग्रोथ के साथ साथ हम लोग अपने एनवायरनमेंट, अपने आसपास को स्वच्छ रखना
उनको उसमें भागीदारी देना, जो भी अपने एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे उस चीज़ को अडॉप्ट करके अपने जो भी शुरुआत लेनी है, चाहे अपने घरों को, अपने नेबरहुड्स को, अपने स्कूलों को एक साफ़ और सुथरा माहौल देना बहुत बहुत ज़रूरी है उसके लिए। अच्छा, अब बात करेंगे सरकार की, तो सरकार से आपको इसके लिए क्या फ़ंड दिया जाता है, और अगर नहीं दिया जाता, अगर सरकार फ़ंड आपको दे तो आप उसे किस तरह से इस्तेमाल करेंगे? नहीं, सरकार का जो है वो कोशिश तो काफ़ी रहती है, क्योंकि इसमें काफ़ी सेंट्रल से फंड्स आते हैं हम लोग के पास गवर्नमेंट से, बट वेस्ट क्योंकि काफ़ी कुछ स्टेट सब्जेक्ट माना गया है इंडिया के अंदर, तो उस पूरे कन्फ्यूजन के अंदर काफ़ी कुछ ज़मीन के ऊपर प्रोग्रेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, हर प्रदेश अपने थोड़े अलग तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं, तो स्टैंडर्डाइजेशन की बहुत बहुत ज़रूरत है। फंड्स की अवेलेबिलिटी है, लेकिन वो लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से सही डिप्लॉयमेंट नहीं हो पाता है। उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर खर्च कर पाना और सही तरीके से उसको यूटिलाइज़ कर पाने की मुश्किल आती है। जो फोकस एरिया अपने को बनाना है वो 2-3 जगहों पे अपने को फोकस करना पड़ेगा। एक जो SBM 2.0 पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो इनिशिएटिव लिया है लैंडफिल को क्लियर करने का, वो एक बहुत बड़ी मुहिम है, जिसमें हम लोग एशिया की सबसे बड़ी कंपनी, लार्जेस्ट कंपनी है लैंडफिल माइनिंग के लिए। दूसरी चीज़ है जो फ्रेश वेस्ट आता है, उसमें हम लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करके, ताकि वेस्ट को हम प्रोसेस करें या अपसाइकिल करें, ताकि वो नई लैंडफिल ना बने आगे से जाने के लिए, उसके ऊपर भी काम करना चाहिए इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, जो जैसे ये गिनीज बुक का रिकॉर्ड का जो है, अपने फ्यूचर जनरेशन्स के साथ एंगेज करना, उनको और जागरूक बनाना, उनमें बिहेवियरल चेंज लाना, और उनको एक बेटर फ्यूचर के लिए तैयार करना। आई थिंक ये तीनों चीज़ के ऊपर अपने को काम करना पड़ेगा, ताकि एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन हम एनवायरनमेंट के लिए बना पाएँ। आपने लैंडफिल की बात की, तो दिल्ली के अंदर भी ऐसी 3 लैंडफिल हैं जो बहुत ही बड़ी, जहाँ पे रोज़ाना जो है हज़ारों टन जो कचरा है वो वहाँ पे डिस्ट्रॉय किया जाता है, लेकिन लगातार उससे नुकसान भी होता है जो आसपास रहने वाले लोग हैं। तो इस नुकसान से कैसे बचाया जा सकता है? नहीं, तो देखिए, वो लैंडफिल का प्रॉब्लम बहुत ही पेचीदा है। वो स्पेशली दिल्ली जैसे शहर प्रदेश के अंदर वो और कॉम्प्लिकेट हो जाती है, बिकॉज उसमें जितना आपको केवल प्रोसेस ही नहीं करना है, उसको आपको सस्टेनेबली डिस्पोज ऑफ भी करना है, जो उसमें से इनर्ट्स निकलते हैं, जो उसमें से RDF निकलता है। तो वो पूरा इकोसिस्टम बनाना काफ़ी मशीनरी का काम है, गवर्नमेंट मशीनरीज को एक साथ आना पड़ेगा करने के लिए। बट क्योंकि ये हमारे बिल्कुल इर्द गिर्द है, इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस होता है। बट पूरे इंडिया के अंदर 1 लाख पॉपुलेशन से ज़्यादा वाले छोटे टाउन्स में करीब 3000 लैंडफिल्स हैं, और अभी जो है वो हार्डली 150 से 200 लैंडफिल के ऊपर काम चल रहा है। तो काफ़ी कुछ काम करने की ज़रूरत है, काफ़ी फोकस अटेंशन मिला है इस मुहिम को पूरा करने के लिए, बट अभी भी काफ़ी कुछ काम करना बाकी रह गया। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है कि आपने एक बार तो नाम दर्ज करवा लिया, अब आने वाले समय में आपकी क्या मुहिम रहेगी? नहीं, तो ये तो एक शुरुआत रही है हमारे लिए, और इस प्रोग्राम के तहत काफ़ी जोश, काफ़ी उत्साह देखने को मिला है बच्चों के अंदर। तो उस उत्साह को कैसे हम आगे लेके जाते हैं, वो सब कुछ स्कीम्स हैं जो हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं, और जैसे जैसे टाइम आएगा उसके बारे में और बातचीत किया जाएगा। बट अभी तो जो सेलिब्रेशन हुआ है, इसी चीज़ को और आगे कैसे बढ़ाना है, कैसे उन बच्चों को और एंगेज रखना है पर्यावरण के प्रति, और उनके कंट्रीब्यूशन और बिहेवियरल चेंज के प्रति और करना है बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। तो बिल्कुल, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रशांत सिंह जी, जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि अगर वातावरण अच्छा रहेगा तो आपका जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा रहेगा। कैमरामैन अनिल के साथ बजत अली, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।